हेलो दोस्तों, स्मार्ट फैशन लोग यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कमाल का कुर्ता डिजाइन सिखाने वाला हूं। दोस्तों ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको किस किस चीजों का जरूरत पड़ेगा, मैं आपको सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, आपको एक पैटर्न पेपर का जरूरत पड़ेगा और कुछ मैचिंग कलर का हमने बटन तैयार करके रखा है, और जो है एक मैचिंग कलर का हमने डोरी पाइपिंग बना के रखा है, और कुछ मैचिंग कपड़ा, और हमने सफेद कलर का कुर्ता जो है कुर्ता का कपड़ा ले रखा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पैटर्न पेपर के ऊपर उसका काट के दिखाता हूँ, और कटिंग करने के बाद आपको कपड़े के ऊपर उसके रख के कटिंग करना सिखाऊंगा। कटिंग करने के बाद इसका डिजाइन आपको किस प्रकार से बनाना है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस डिजाइन को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है रुद्र मैती और स्मार्ट फैशन लुक चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का एक पैटर्न पेपर का ऊपर आपको आपका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के हिसाब से आपका जो पैटर्न पेपर है, पैटर्न पेपर के ऊपर आपको आपका कुर्ता का कटिंग कर लेना है। कुर्ता का कटिंग कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो आर्मोल देख रहा है, आर्मोल की बिल्कुल मिडिल से आपको एक इस तरीके से गोलाई में मार्क करते हुए इस पैटर्न पेपर को आपको काट कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल इसकी मिडिल से इस तरीके से एक मार्क कर देना है गोलाई में। इस तरीके से कुछ आपको राउंड शेप दे देना है, और उसके बाद इस मार्क को आपको स्ट्रेट खींच देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद इस मार्क के ऊपर हम इस पैटर्न को जो है कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, इस पैटर्न को कटिंग करने के बाद आपका जो कपड़ा है, कपड़ा लेना है, और कपड़े के ऊपर रख के इसको जो है इस तरीके से थोड़ा सा गैप देके, जितना कपड़ा आपका मुड़ाई में जाएगा उतना कपड़ा गैप देके इसको रख के जो है कपड़ा काट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम कपड़ा काट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक साइड का जो पैटर्न है इस तरीके से हमने काट कर लिया। अब दोस्तों, दूसरी साइड का जो पैटर्न है उसे भी हम सेम उसी प्रकार से इस तरीके से बिछाएंगे, और बिछाने के बाद तो हम इस साइड पे हम 1/4 इंच कपड़ा रखते हैं, इसे जो है आप काट कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम उसी प्रकार से सेम तरीके से काटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों पैटर्न को जो है इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखते हुए कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब दोस्तों, इसकी साइड पे हम जो है डोरी पाइपिंग है, हमारा जो डोरी पाइपिंग है, डोरी पाइपिंग मैंने पहले से बना कर रखा है, इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे, और लगाने के बाद इसके ऊपर हम कुछ यहाँ पे बटन लगाएंगे, और इसकी साइड का कुर्ता ये होगा, इसकी आगे की तरफ फ्रंट पे कोई काट नहीं होगा, इसकी साइड पे काट होगा। तो चलिए, सब कुछ मैं आपको मशीन में आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पे आपको सिखाऊंगा इसका जो है डिजाइन है किस तरीके से आपको बनाना होगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम इस साइड पे पाइपिंग लगाएंगे। तो दोस्तों, पाइपिंग लगाने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले इसका जो कपड़ा है, कपड़े को हमने इस तरीके से अंदर की तरफ पहले से ही आयरन से फोल्ड कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको फोल्ड कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप फोल्ड करेंगे तो पाइपिंग को आप नॉर्मली इस तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप फोल्ड नहीं करेंगे तो आपको इस तरीके से पाइपिंग को इसके ऊपर रखना है, और सबसे पहले यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगा के इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसको कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो ऊपर की तरफ हम यहाँ पे जो है पाइपिंग लगाई, और नीचे का जो पल्ला है इसको हम ऊपर की तरफ इस तरीके से, यानी कि इसको हम सीधी तरफ से फोल्ड किया है, और इस कपड़े को हम उल्टी साइड से फोल्ड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर हम सबसे पहले पाइपिंग लगाते हैं, और पाइपिंग लगाने के लिए आपका जो मशीन का बूट है वो आपको चेंज करना होगा। तो चलिए मशीन का बूट चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे, और पाइपिंग लगाने के बाद इस कपड़े को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए इसमें जो है स्टिच कर देंगे। तो चलिए बूट को चेंज करते हैं, और आपको दिखाता है किस तरीके से आपको इसे स्टिच करना है। तो दोस्तों, हमने मशीन का जो बूट था वो हमने चेंज कर दिया है। इस तरीके से हम एक सिंगल बूट मशीन में लगा लिया है। ठीक है, बूट लगाने के बाद हम यहाँ पे जो पाइपिंग को इस तरीके से पकड़ते हुए इसकी लब पे हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है इस पल्ले के ऊपर पाइपिंग को, डोरी वाला पाइपिंग को इस तरीके से
अच्छे तरीके से इसमें अटैच कर दिया है। अब दोस्तों हमने जो है कुछ यहाँ पे जो है डोरी बनाकर रखा है, कुछ लूप यहाँ पे बनाकर रखा है। इस लूप को हम यहाँ पे एक एक करके अटैच करने वाला है। वो करीब मैंने मार्क करके रखा है, मैं आपको समझ देता हूँ किस प्रकार से मैंने मार्क किया है। करीब आपका जो आर्म होल है, आर्म होल से करीब 5.5 इंच दूरी पर एक मार्क किया है, और इस मार्क को करीब हमने 8.5 इंच तक, यानी कि आपका जो गोलाई का जहाँ तक एंड भाग है यहाँ तक आपको करना है। और यहाँ तक हमने जो है इस लूप को यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, और उसके बाद दूसरे पल्ले के साथ में इसको अटैच करेंगे, और इस साइड पे हम लूप के ऊपर एक एक करके बटन को अटैच कर देंगे। तो चलिए इस लूप को इसके ऊपर पहले लगाते हैं, उसके बाद हम दूसरी पल्ले के साथ में इसको अटैच करेंगे। अब दोस्तों हम इसमें लूप लगाने के लिए हम सिंगल बूट का ही इस्तेमाल करेंगे, और हमने जो सिलाई लगाया बिल्कुल सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए लूप को इसकी अंदर इस तरीके से रखेंगे, और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए एक एक करके करीब ऐसे कुछ गैप देते हुए एक एक करके लूप हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो चलिए हम हर एक लूप को इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमने एक एक करके लूप को यहाँ पे अटैच कर दिया। अब दोस्तों इसको हम पलटेंगे और लूप का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट कर देंगे फिनिशिंग। तो हमने अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने काट कर दिया है। अब दोस्तों हम दूसरे पल्ले को लेंगे, और दोस्तों दूसरे पल्ले को हमने कुछ इस प्रकार से रखते हुए इसके ऊपर हम इस पल्ले को इस तरीके से रखेंगे, और हम इसको ढकते हुए इसके ऊपर हम एक स्टिच कर देंगे। तो चलिए इसमें हम स्टिच कर लेते हैं पूरा पल्ले में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो इस तरीके से जो इसके ऊपर हमने स्टिच करके जो है इसके दोनों पल्ले को एक साथ में अटैच कर दिया। अब दोस्तों इसकी साइड में और एक हम सिलाई लगा देंगे, ताकि इसका जो पल्ला है अच्छे तरीके से आपस में बैठ जाए और उल्टी साइड पे आपका कोई भी कच्चा मुख नजर ना आए। तो चलिए इसकी साइड में और एक हम सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी का जो काम है इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम प्लेट बनाएंगे और कॉलर यहाँ पे अटैच करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम और एक स्टिच कर लेते हैं। अब दोस्तों इस साइड पे हमने जो है साइड काट का जो हिस्सा है वो हम खोलेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने जो है इस साइड पे हमने ऑलरेडी एक पेस्टिंग चिपका हुआ। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे पेस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पेस्टिंग यूज करेंगे तो आप जब यहाँ बॉटम होल बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हमने जो है इस तरीके से हाफ इंच का कपड़ा यहाँ पे छोड़ते हुए, 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे जो पेस्टिंग चिपका दिया है। और पेस्टिंग चिपकाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो यहाँ पे हम साइड कार्ड जो खोलेंगे वो करीब 4.25 इंच तक खोलेंगे। तो 4.25 इंच पे हमने इस तरीके से एक मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ तक हमने एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने एक एक्स्ट्रा पुट्टी रखेंगे इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से, और ये हमने पुट्टी का जो चौड़ाई रखा है वो करीब 2.5 इंच रखा है, 2.5 इंच की चौड़ा इसका रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे 2.25 इंच भी रख सकते हैं। और उसके बाद इसे हम इस तरीके से नाखून मारेंगे, और चाहे तो इसके ऊपर एक स्टिच भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस साइड पे एक सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बैक साइड को तैयार करते हैं, मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। दोस्तों बैक साइड पे सिलाई लगाने के लिए आपको पल्ले को इस प्रकार से रखना है, और रखने के बाद जहां तक हमने यहाँ पे सिलाई लगाया वहां पे आपको बैक पल्ले पे मार्किंग करना है। इस प्रकार से मार्किंग कर देने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एक पुट्टी तैयार करना है। मैं पहले से इसको फोल्ड करके रखा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करने के बाद हमारा बॉटम लगाने के लिए हमारा जितना कपड़ा चाहिए उससे उतना कपड़ा हमने फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करने के बाद इधर में हम 1/4 इंच कपड़ा सिलाई के लिए छोड़ दिया है, जो कि हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे 1/4 इंच कपड़े में। ठीक है, तो चलिए इस पे हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको हम नाखून मारेंगे इस तरीके से, और नाखून मारने के बाद इसको जो हम सीधी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे।
दोस्तों इसमें इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। अब दोस्तों हम इस फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे टेबल के ऊपर, और रखने के बाद हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखते हुए करीब जहां तक हमारा काट था वहां पे आके सिलाई को बांध देंगे। जैसे हमारा सिलाई में दबाव लेते हैं उसी प्रकार से हम दबा लेंगे और यहाँ पे आके सिलाई को रोक देंगे। और दोस्तों इसको सीधा करने के बाद इस साइड पे हम सिलाई लगाते हुए जहाँ पे हमारा कार्ड है यहाँ पे सिलाई को हम यहाँ पे लेके आएंगे और इस तरीके से सीधा यहाँ पे जो है जैसे हमारा प्लेट का सिलाई होता है उसी प्रकार से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे आके सिलाई को रोकने के बाद हम इधर में सिलाई को लेकर आएंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इस साइड पे। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो प्लेट है कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इस साइड का जो हिस्सा इसे हम जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने फ्रंट पल्ला को जो है बैक पल्ले के साथ में इस तरीके से अटैच कर दिया है। इस तरीके से कुछ जो है अटैच कर दिया। अब दोस्तों इसमें जो हम कॉलर लगाने वाला है। तो दोस्तों कॉलर लगाने के लिए हमने दोस्तों पहले से मैचिंग कलर का जो कॉलर है मैंने बनाकर रखा है। तो चलिए इसमें हम कॉलर अटैच करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने जो इस तरीके से कुर्ते को पूरा बिल्कुल स्टिच करने के बाद यहाँ पे कॉलर लगाने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस प्रकार से आया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इस साइड पे हम एक एक करके बटन जो है यहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि जिसमें हमारा कुर्ता का लुक और भी ज्यादा बेहतर लगने लगेगा। कुछ इस प्रकार से हम एक एक करके बटन जो है यहाँ पे अटैच कर देंगे। बटन लगाने के बाद आपका कुर्ता का लुक जो है कुछ इस प्रकार से आएगा। तो चलिए दोस्तों हम हर एक बटन को स्टिच करने के बाद आपको टेबल पे इसका जो फिनिशिंग लुक है किस प्रकार से आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज पता चल जाए।